in number one, in every meeting be there on time. कोई भी मीटिंग अगर होता है, मैं हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में बात करती हूँ, कोई भी मीटिंग स्टार्ट होने से मतलब हम लोग हमेशा ऑन टाइम में मीटिंग में आएंगे. नंबर टू, does in Zoom मीटिंग वीडियो ऑन टिल एंड. कोई भी जूम मीटिंग होता है तो वीडियो हम लोग को ऑन रखना पड़ेगा टिल एंड तक. ओके. नंबर थ्री, जूम बैकग्राउंड शुड बी अ डिसेंट एंड स्टील बैकग्राउंड. अगर हम मूव करेंगे जूम मीटिंग चलते चलते तो अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, तो कोई भी मीटिंग जूम होता है तो हमको एक जगह पे बैठ के एक प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए. नंबर फोर, इन जूम मीटिंग business casual dress code must and rename. जैसे हम लोग जब जूम मीटिंग में बैठते हैं प्रॉपर एक ड्रेस में बैठना है. इसका मतलब ऐसा नहीं कि शर्ट पैंट टाई पहन के, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉपर एक सोवर ड्रेस पहन के बैठना है. एंड और एक बात, हम सब जानते हैं कोई भी अगर लॉग इन करते हैं तो कोई वीवो ऐसा, रेडमी ऐसा, ऐसा नहीं. प्लीज रीनेम. ओके. Number 5, if not switched on video full meeting, then we should not allow them to talk or ask any questions. देखिए, हमको कैसे पता चलेगा कोई है? जो अगर कैमरा किसी का ऑफ रहता है तो हमको पता नहीं चलेगा कि कैमरा के पीछे है या नहीं, राइट? इसी के लिए क्या है, ये मीटिंग जो भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है ये आप सबके लिए. शो यू शुड बी ऑन कैमरा. इसमें पता चलेगा कि आप हो, राइट? नंबर 6, इफ एनी इश्यूज इन जूम वीडियो ऑन, दे शुड इन्फॉर्म अस 1 hour in advance and only once or twice this exception are allowed. हो ही सकता है किसी को प्रॉब्लम है, कोई गैदरिंग में ही है, जिधर भी हो, वो अलाउ मतलब जूम जो आपका वीडियो है ऑन कर नहीं पा रहा है, कोई इशू नहीं. आप सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. ओके. नंबर 7, लेट ज्वाइनिंग शुड बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, अदरवाइज वी विल लॉक द रूम. देखिए, लेट ज्वाइनिंग, टाइमिंग मेंटेन करना. अगर कुछ बड़ा कुछ करना है, सक्सेस पाना है, तो हम लोग को टाइम मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी है हमारे लाइफ में. सो प्रॉपर टाइम में ऑन करना चाहिए, राइट? नंबर 8, always participate whenever we ask any questions. You have to participate or else ask to reply your answer in chat box. जब कोई मीटिंग हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, अगर कुछ भी क्वेश्चन आपको होस्ट पूछा जाए या कुछ भी बोला जाए कि आप लोग का ओपिनियन क्या है, प्लीज आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए. इसके साथ आप लोग चैट बॉक्स में आपका आंसर लिख सकते हैं, आपका ओपिनियन लिख सकते हैं. क्लियर? नंबर 9, इफ एनी क्वेश्चन और डाउट्स दे शुड हैंड रेज. कुछ भी अगर ट्रेनिंग सेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी क्वेरीज आते हैं, तो प्रॉपरली हम एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. आप प्रॉपरली हैंड रेज करिएगा, हम लोग 1 by 1 म्यूट करके उनका आंसर क्वेश्चन लेंगे. ठीक. नंबर 10 एंड लास्ट, ऑलवेज शुड गो एंड अटेंड जूम इन अ गुड नेटवर्क. ये सबसे मेन जो हमारा ज्यादा से ज्यादा हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नेटवर्क की वजह से कोई बोलता है कि ये नेटवर्क ठीक नहीं है, अगर कुछ बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता, या तो कैमरा ऑन नहीं कर सकते. तो ये रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्रॉपर अगर नेटवर्क में आप रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा. ये सब जो कुछ है ये हमारे सबके लिए है. थैंक यू सो मच. ओवर टू श्रीशा सर. थैंक यू संचिता जी. गुड इवनिंग टू ऑल. सबको नमस्कार. मे भी जो कुछ भी संचिता जी ने बोला हम हिंदी में बोला. कोई लोगों को हिंदी का थोड़ा सा फ्लुएंसी नहीं है, अंग्रेजी चाहिए, तो मे बी अंग्रेजी में बोलेंगे एक बार.
मैं संचिता इंग्लिश में भी तो बोली, मैंने इंग्लिश भी बोली, हिंदी भी बोली, दोनों बोली। दोनों बोली, ठीक है यस, यस। ठीक है, डन डन, गुड गुड, ओके। सो I think after a long time we are gathered here and we are talking to each other. सब लोग को हमने देख के बात कर रहे हैं, एक्चुअली फील्स गुड, है ना, अच्छा लग रहा है। आई थिंक क्वाइट ऑफन हमने ऐसा देख के बात करना है, इट्स लाइक थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग होगा सब लोगों को। वी फील समथिंग गुड इफ वी सी ईच अदर एंड टॉक, है ना। तो ऑलवेज इट इज गुड प्रैक्टिस एंड वट संचिता टोल्ड, जो कुछ भी वो संचिता ने बोली अभी तक, इट इज फॉर आवर गुड एज ए ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ स्टैंडर्ड, हमने स्टैंडर्ड कुछ सेट कर रहे हैं एंड वी आर ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग कंपनी है हम। तो इसलिए हमने जो कुछ बताई ना अभी संचिता ने, काफी चीजें आप लोगों को ये मुश्किल लगेगा, छोटा चीज है लेकिन आपको वीडियो ऑन करके बैठने के लिए मुश्किल लगेगा। आई थिंक काफी लोग हैं, आज आज पहला मीटिंग है इसलिए काफी लोग वीडियो ऑफ में हैं। So maybe next meeting onwards, develop that habit. थोड़ा सा prepare that. It is like it's a business meeting. अभी जॉब में whenever you are in a company, you in a corporate, if your company CEO or your company boss calls for a meeting, what we say? We cannot say no, right? So we should be there wherever we are gathering. We are there with the proper attire and on time, na? Similarly, now we have a Zoom facility, virtual platform. It is हमको convenient हो गया कि हमारा घर से ये सब करें बोल के, no need to gather in one hall. So but इधर शॉर्टकट ढूंढने का नहीं है ना। इसलिए इसलिए those who are, I think all of you here, I think 100 full हो गया है। I think I am not uh, circulated, I mean Facebook live नहीं किया, इसलिए I am recording this session. Those who missed today because 100 क्रॉस हो गया है, those who missed maybe आपका टीम का लोग है तो let us know, we will circulate this recording to them. Those who, that is why संचिता जी ने बोला ऑन टाइम आने का बोलते। many of you are, I mean joined around 7:55 itself, very good, है ना। तो अभी तो आज से पकड़ के हमने रेगुलरली कुछ ऐसा सेशन करेंगे एंड वी गैदर लाइक दिस एंड वी विल टॉक by seeing each other and we'll discuss one different topics, ठीक है। So and I will start sharing my screen, I mean PPT, then we will come to the topic of today, ठीक है। So so far we were giving some introduction. So anyone from today onwards, if you have any questions related to any meetings, you can talk to me or Sanchita or Hema. Okay, if you don't have a number, just talk to your leader, they will give it to you. कोई किसी के पास नंबर नहीं है तो हम तीनों का आपका लीडर को बात करिए, आपको नंबर मिलेगा हमारा, ठीक है। तो एंड ऑल्सो एंड में हम क्वेश्चन आंसर का रखेंगे, ओनली अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस रहेगा, बिकॉज वी विल नॉट टेक ऑल द क्वेश्चंस। जो कुछ भी क्वेश्चंस काफी लोगों का है तो यू कैन टॉक टू अस सेपरेटली, इन व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए हमारा नंबर से, वी विल गिव यू द आंसर्स देयर, ठीक है। So I think I have muted you all till the end. I think after the session I will unmute करने के लिए आपको allow करूँगा, then we'll talk one on one with the question answer. Okay, so now I'll share my screen.
ओके, तो आज का ये सॉरी एक मिनट, आगे चल गया वो। ओके, तो आज का ये सेशन होगा, इट इज टोटली थोड़ा सा अलग होगा। काफी लोगों को कुछ चीजें पता होगा। आई मीन मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग सम ऑफ द पॉइंट्स, बट यू मे नॉट बी नोइंग द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट और द वैल्यू ऑफ द नॉलेज व्हाट यू नो। एक्चुअली ग्लोबल गार्नर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज अ, क्या बोलते हैं हमने, इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना हमने। तो इस पे वी आर हियर टू क्रिएट लीडर्स इन डिजिटल वर्ल्ड। इसके लिए क्या चाहिए? We need that different mindset and competency. Whatever we know, it is well and good in our business. There are many of you are running your own business in maybe couple of years, करोड़ों का टर्नओवर का बिजनेस में आप रहेंगे। I mean, there are so many people are there from corporate background. So now we are here in this platform to create leaders in the digital world, because आजकल का दिन में सारा का सारा कंपनी, आई मीन दे आर गेटिंग इनटू डिजिटल डोमेन, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी एआई का वक्त आ गया है and काफी कंपनीज एआई को पकड़ के दे आर क्रिएटिंग सम वंडर्स। सो वी आर आल्सो इन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स वी हैव बोथ, सो omni चैनल कॉमर्स बोलते हैं ना, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। सो मेन थिंग इज दैट हमारा माइंडसेट एंड कॉम्पिटेंस को देखना है, उसको अपडेट करना है इधर। तो हियर टुडेज टॉपिक इज दैट ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लाइफ और मे बी आवर फैमिली? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक सी ग्लोबल गार्नर प्लेटफॉर्म में, आई थिंक इन दी कमिंग 2 slides I am covering that. Platform is wonderful, of course. It's a, दुनिया में ऐसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। इट इज अ, देयर इज नो कंपटीशन फॉर ग्लोबल गार्नर, व्हाट वी कैन से। बट ओनली थिंग इज दैट एज ए बिजनेस ओनर हमारा काफी चीजें हमने देखना है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स और सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कंसीडर। देयर सो मेनी एरियाज वी आर एक्सपर्टीज इन, और मे बी हमारा स्ट्रेंथ होगा और काफी चीजें हमारा वीकनेस होगा। सो दोस आर द थिंग्स वी हैव टू सी नाउ। आउट ऑफ दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमको एक ऑब्जेक्टिव पता होना है, एक हमारा ड्रीम होना है, क्यों हमने कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो इसके लिए इस इसको हमने डिटेल से हमने कवर करेंगे आज। उसको उससे पहले हमने कुछ चीजें बात करेंगे। क्या है कि क्या 3 फंडामेंटल चीजें हैं एक वेल्थ क्रिएशन करने के लिए। वेल्थ क्रिएशन का मतलब क्या है? हमको पता है जीजी इज द प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन क्रिएट, करोड़ों का नहीं, मल्टी करोड़ बोलते हैं ना, कर सकते हैं कितना चाहो उतना। लेकिन ये करने के लिए 3 फंडामेंटल्स हमने फॉलो करना है। काफी चीज, आई मीन मेनी ऑफ अस, द 3 वट एवर आई एम कवरिंग नाउ, मेनी ऑफ अस वी आर नॉट अप टू डेट, और हमारा स्किल को आगे प्रोग्रेस करना है, आई मीन अपग्रेड करना है, सही वर्ड है। इसलिए ये 3 फंडामेंटल चीजें हैं वेल्थ क्रिएशन करने के लिए जीजी प्लेटफॉर्म में, और इन अदर वर्ड्स इन आवर लाइफ में। एक है नॉलेज अबाउट ए सब्जेक्ट और मे बी ए प्रोडक्ट। अभी जीजी में क्या है? नॉलेज अबाउट मे बी यू पोस्ट और मे बी ए वेंडर और मे बी यूजर और मे बी हमारा प्लेटफॉर्म, जो कुछ भी अभी वीपी लेवल नेक्स्ट है तो उसका आपका सारा का सारा हायरार्की का, आपको जो कुछ भी आपका नीचे वाला क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या रोल है, सब कुछ हमको पता होना है। एंड ऑल्सो प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज इट इज लाइक आप हमको 100% तो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अपग्रेड हो रहा है सिस्टम। नॉट ओनली जीजी, एवरी कंपनी दे आर कीप अपग्रेडिंग।
बट वट एवर इज देयर सो फार हमको पता होना है, नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। देख लीजिए, आप you ask a question for yourself, how many of you know how to create a vendor? How many of us हमको पता है how to activate a UPOS, new UPOS, how to transfer a UPOS, how to do a real transaction in UPOS? एक transaction हो गया तो किधर दिखेगा UPOS? This all comes in knowledge of that product. हमको ये थोड़ा सा सीखना है। So knowledge gap है हमको, even including me. I don't know many things in GG. Every day मैं सीख रहा हूँ, every day मैं सीख रहा हूँ, every day I am learning. Not only I am, जो कुछ भी हमको मुझे पता है, I am now teaching you. But important है, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट कौन है? मैं, मेरा स्टूडेंट हूँ। मैं सीख रहा हूँ पे, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, आई एम लर्निंग एट। सो ग्रोथ के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए ये है, फंडामेंटल चाहिए हमको, सीखना जरूरी है इन दिस प्रोडक्ट अबाउट, सॉरी, द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट और द सब्जेक्ट व्हाट वी आर डूइंग। सब्जेक्ट का मतलब इधर क्या है? मे बी डिजिटल मॉल इज अ कॉन्सेप्ट, और मे बी कैशबैक विच इज अ ट्रेंड, इज अ सब्जेक्ट। हमको पता होना है, लोगों को बात करना है तो कैशबैक के बारे में कैसे बात करेंगे, ठीक है? सो दिस इज अबाउट फर्स्ट थिंग टू क्रिएट अ वेल्थ। काफी लोगों ने अभी जीजी के बारे में काफी पता है आप लोगों को, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत ब्रश अप करना है, रेगुलरली अपडेट करते रहने का। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल सेट विद मैसिव एक्शन। स्किल सेट क्या है? जो कुछ भी प्रोडक्ट है, वट एवर प्रोडक्ट वी हैव, हाउ टू सेल दैट, और इन अदर वर्ड्स वो प्रोडक्ट वी आर सेलिंग मतलब क्या है? वी आर गिविंग अ सॉल्यूशन टू द पब्लिक, और मे बी द बिजनेसमैन, और मे बी द कस्टमर, और मे बी द दुकान वाले लोग। इट इज लाइक हमको पता होना है, वी शुड बी नोइंग दैट स्किल सेट, हाउ टू टॉक टू पीपल, how to convince them, how to get an appointment, how to talk to a crorepati, how to talk to a company owner, or maybe how to talk to a user, how to talk to a shop owner, and how to identify their problem and give the solution as a product. हमारा प्रोडक्ट है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वी शुड बी नोइंग दैट स्किल सेट। काफी लोगों को इंक्लूडिंग मी ये स्किल सेट का प्रॉब्लम, एंड इवन एक्शन के बारे में। अच्छा हमको स्किल है तो भी फील्ड में हमने काम नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आएगा, यू नो दैट। सो मेनी ऑफ अस, हमको कुछ पता है लेकिन एक्शन, हफ्ते में एक दिन काम करते हैं, मे बी टाइम है तो करते हैं, कुछ बारिश है तो नहीं, कुछ घर में प्रॉब्लम है तो नहीं, चैलेंज है तो नहीं, तब मन गया, आई मीन चाहो तो, मन चाहो तो करेंगे। लेकिन स्किल सेट, प्रॉपर स्किल सेट में हमने मैसिव एक्शन लेना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म में करोड़ों का फ्यूचर है। करोड़पति बनना है तो कंफर्ट जोन में नहीं होता है, कंफर्ट जोन में नहीं होता, इसलिए मैसिव एक्शन कंपल्सरी। तीसरा इज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट, राइट माइंडसेट। क्या है? विद द प्रॉपर गोल और द विजन, विद द राइट एटीट्यूड। हमको पता होना है, वी शुड बी नोइंग व्हाई टू डू व्हाट यू। वी आर ऑल देयर हियर नाउ इन जीजी प्लेटफॉर्म। नाउ नाउ अभी इतना रात में हमारा फैमिली का और मेरी जो कुछ भी हमारा पर्सनल काम छोड़ के इधर है हम सब। वी शुड बी नोइंग व्हाई। इट्स नॉट दैट लाइक संचिता ने बुलाई इसलिए मैं इधर हूं, नहीं, श्रीशा ने बुलाया इधर, नहीं। if it is the case, next meeting you will not be here। हमको तो अच्छा लगेगा आज तो आए हैं बोल के, लेकिन हमको क्या है ना, पता होना है। ऐसा जो कुछ भी, whenever such meetings are there, I am the first person बोल के लगने का, क्योंकि in order to reach that my vision or my goal, सीखना कंपल्सरी। so that is why we should be knowing why we are here, we should be knowing why we are doing activity tomorrow,
We should be knowing why I have to upgrade my skill set. We should be knowing why we have to learn about the UPOS or maybe vendor. सब पता होना है. ऐसा नहीं हमको नहीं सर मुझे तो आपकी तरह हिंदी बोलना अंग्रेजी बोलना वो प्रेजेंटेशन देना पता नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ क्या करना. नहीं, पहले आपको गोल पता है तो विजन पता है तो जो कुछ भी आपको पता नहीं है तो भी सीखने के लिए रेडी होना है आपको. वेदर यू लाइक इट और नॉट हमको वो करना है. और नहीं तो आप एक नौकर रख लीजिए. इफ यू कैनॉट डू दैट बिकॉज ऑफ योर मे बी बिजी शेड्यूल, once you set a goal, the right mindset है तो आपको, if you cannot learn, keep one employee there. Whatever आपने करना है उससे करवा लीजिए. You get the work done by them. ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट. इवन इससे भी ज्यादा क्या है ना, यूर डेली हैबिट्स डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर क्या है. हर दिन आपने ये तीनों चीजों में क्या क्या कर रहे हैं. अपग्रेडिंग अबाउट नॉलेज अबाउट the subject or the product, or maybe upgrading your skill set or the action part, or maybe upgrading your mindset. ये तीनों चीजों में हर दिन आपने क्या क्या एक्शन ले रहे हैं. इफ आंसर इज 0 in all the 3 means नहीं, you are not growing. इवन एक टॉपिक में आप अपग्रेड होते रहने का हर दिन. तीनों मैं एक्चुअली आई एम अपग्रेडिंग एवरी डे इन ऑल द 3. माइंडसेट अपग्रेड करता रहता हूं बिकॉज माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब सही सोच में इन द राइट माइंडसेट, इफ आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन और अ बिग बिजनेस पर्सन, आई विल गेट द राइट रिजल्ट. हमारा सोच ही गलत है. वी आर थिंकिंग समथिंग रॉन्ग एंड देन वी आर अप्रोचिंग अ गाय और अ पर्सन, यू विल नॉट गेट द राइट रिजल्ट. दैट इज व्हाई एवरी डे हैबिट, डेली हैबिट को आपने कंट्रोल करना है. You have to control your daily habit so that you will upgrade your knowledge in all the 3 areas and you will get better result day by day. Okay, so now of course we know that global gunner में ये प्लेटफॉर्म में पार्टनर होगा आपने, यूपोस ओनर होगा आपने, और मे बी एसीपी होगा, सीपी होगा, एमसीपी होगा, और मे बी इन द लेवल नेक्स्ट ग्रुप में भी द रेस्पेक्टिव पोस्ट में होंगे आपने. बड़ा लीडरशिप रोल है ये, बिकॉज यू आर रनिंग अ क्रोर्स टुगेदर टर्नओवर बिजनेस. इसलिए थोड़ा सा ये क्वालिटी चाहिए. यू नीड टू हैव दिस क्वालिटीज. whatever quality I am highlighting now, if you have that quality, upgrade that. if you don't have that quality, वो quality में weak है तो start learning. nothing is, हमको कुछ नहीं stop नहीं करता है. we have to be like a best student every day, every minute. क्योंकि मैं बाहर में when I am going to a customer place or maybe a business, किसी को मैं prospecting करता हूँ, meet करता हूँ, even I am guiding them and I am a solution provider for them, but I am learning from them, irrespective of their post or whatever. That is what is required. So first quality है लीडर को हमको चाहिए. हमारा ये दीदी का पोस्ट में, a good leader has a clear and compelling vision of the future and the ability to communicate it to the team or the others. How many of you have the clear vision? Ask a question for yourself. हमको clear vision है क्या? Clear goal है क्या? Do we have a clear goal in our life? Forget about Gigi. Do we have a clear goal in our life? हाँ, of course. काफी लोग बोलेंगे अभी, मुझे पता है सब. अब क्या बोल रहे? This is the biggest problem. See, I have a book here actually, book library इधर है. Think and Grow Rich book एक book है. Very powerful book. Around 500 highly successful people across the world में उसका autobiography और उसका real life secret को एक author ने, नेपोलियन हिल, around 20 years time पकड़ के he wrote that book.
In that book it is written around 31 reasons why people fail. One of the biggest problem, 31 reason में बड़ा प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम है क्या? सबको पता है ना क्या है वो बिगेस्ट प्रॉब्लम? छोटा सा वर्ड है, ईजीओ बोलते हैं उसको, ईगो, अंग्रेजी का वर्ड है, पता नहीं हिंदी में क्या है बोलता, ईगो, स्वाभिमान, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी अपने वो लर्निंग का मोड में कोई भी लोग बोलते हैं ना सीखने के लिए रेडी होना है, जो देख लीजिए मैं अभी जो कुछ भी बात करता रहता हूँ, और मे बी whoever is guiding you, many people around 80 to 90% of the people they are not succeeding in their life because एक है विजन नहीं है, गोल नहीं है लाइफ में, दूसरा है क्यों विजन गोल नहीं है, क्योंकि दे डोंट हैव अ मेंटर और अ गाइड, और वो ईगो अलाउ नहीं करता है किसी से सीखने के लिए। वो बुक में लिखा है अराउंड 500 पीपल हाईली सक्सेसफुल पीपल, क्यों दे आर वेरी सक्सेसफुल? बिकॉज दे केप्ट दैट ईगो साइड में। आई एम नॉट वरीड अबाउट किसी से भी मैं सीखने के लिए मैं रेडी हूं, ठीक है। एक तो है ये, दूसरा इंटेग्रिटी। लीडर है तो बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो ये चाहिए, ए लीडर विद इंटेग्रिटी इज हॉनेस्ट, ट्रस्टवर्थी एंड कंसिस्टेंट इन देयर एक्शंस एंड डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़ा बिजनेस करना है तो आप हॉनेस्ट नहीं है, कुछ चीटिंग कर रहे हैं तो, कुछ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो एक बार बिजनेस खड़े करेंगे आप, यू विल बिल्ड अ बिग बिजनेस वंस, मे बी एक बार होगा, मे बी फ्यू मंथ्स में, और मे बी 1 ईयर होगा, दूसरा महीना, और मे बी फ्यू मंथ्स लेटर, और मे बी नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट go to zero, you will go to -100 maybe. It's very very dangerous sometimes. हमको पता नहीं रहता है, हम चीटिंग कर ले तो क्या हो गया, किसी को पता नहीं लगेगा। Dangerous. Integrity, it is like we should be honest always, we should be telling the truth always. ट्रस्ट को हमने गेन करना है, बिकॉज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं ओनली विद स्ट्रेंजर्स, ओनली आपका दोस्ती है रिश्तेदार के साथ बिजनेस खड़े करना, ओनली फ्यू परसेंटेज, एक्चुअली 1 और मे बी फ्यू परसेंटेज का मतलब लेस देन 5% बिजनेस ग्रो होता है विद योर नोन सर्कल। करोड़ों का बिजनेस खड़े करना है तो, बड़ा बिजनेस करना है तो विद द स्ट्रेंजर्स है, स्ट्रेंजर को हमारे पास ट्रस्ट नहीं रहता है, इसलिए ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपने क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो कंसिस्टेंट एफर्ट का वो मैटर होता है। तीसरा है एम्पैथी। एम्पैथी मींस लीडर्स हु आर एम्पैथेटिक आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद अदर्स ऑन ए डीपर लेवल व्हिच हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रैपो। मतलब it is like we should be understanding the other person's feelings, उसका दिमाग में क्या हो रहा है, उसको क्या फीलिंग महसूस हो रहा है, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग दैट। ऐसा नहीं कि योर एक एक बंदा ने अपॉइंटमेंट दिया है आपको, सीधा जाके उधर आपको यूपोस्ट बोलना है, बट आधा घंटा 1 घंटा यूपोस्ट बोला, उसका दिमाग में क्या हो रहा है, वो क्या, वेदर ही इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू से, कैसे उसको कनेक्ट हो रहा है आपका कॉन्वर्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार उसका फीलिंग को कनेक्ट किया ना, उसका थॉट प्रोसेस को, देन इट टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस इज वेरी इजी। एक बार वो रैपो बिल्ड करके, उसका ट्रस्ट गेन करके, उसको उसका फेस में स्माइल आना है, आप आपके पास बात करने के लिए उसको ट्रस्ट आना है। एक बार वो आ गया ना, you will be there with them, they will be forever, they will be with you, they will be listening to you. So empathy. Fourth point है confidence. A leader who is confident inspires confidence in others and is able to make tough decisions when necessary. काफी चीजें जरूरी है कॉन्फिडेंस में बात करना, जो कुछ वट एवर यू नो अबाउट ग्लोबल गार्नर, मे बी यूपोस्ट के बारे में आपको पता है, इवेंटर्स के बारे में पता है, जो कुछ भी यूजर के बारे में, वट एवर इज अवेलेबल अभी तक परफेक्टली काम कर रहा है, यू नो दैट, वो कॉन्फिडेंटली बता दीजिए आपका प्रोस्पेक्ट को।
इट्स लाइक जो कुछ भी हमारा स्ट्रेंथ है उसको बात करिए. इट इज नॉट दैट बिकॉज आई डोंट नो फ्रेंच, that doesn't mean that when I am talking to a person I will not feel यार मुझे फ्रेंच नहीं पता है, कॉन्फिडेंस नहीं. जो कुछ भी लैंग्वेज आपको पता है, you talk or communicate with that perfectly. Be confident but don't tell lies to anyone or exaggerate and tell anyone. कॉन्फिडेंट ने बोलने का मतलब है इट इज लाइक जो कुछ भी ग्लोबल गानर में x अमाउंट कर सकता है तो आपने x+10 बोलिए मत, उसको क्या है ना, एक्सैजुरेट करके बोलिए मत. कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं, गलत बोलने का नहीं. यू शुड बी टेलिंग द ट्रूथ विद कॉन्फिडेंस. काफी लोग इसका शॉर्टकट करेंगे. कॉन्फिडेंट में क्या है ना, गलत गलत बोलते हैं उसको कन्विंस करने के लिए. डेफिनेटली नॉट, यू शुड नॉट डू दैट. वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिफ्थ पॉइंट. Good leaders are effective communicators both in terms of verbal and non-verbal communication and are able to articulate their ideas and goals clearly. See, actually, Sanjita also mention कर रहे थे in introduction में कि we should be talking in the Zoom. जो कुछ भी क्वेश्चन कोई ने होस्ट ने पूछा तो you should be replying that. चैट बॉक्स में कुछ रिप्लाई कर दीजिए, आपका ओपिनियन बोलेगा तो you should be participating that. कम्युनिकेशन है ये, क्योंकि यू शुड बी शेयरिंग योर आइडियाज. लास्ट में लिखा है आर्टिकुलेट योर आइडियाज. आपका जो कुछ भी सोच है यू शुड बी शेयरिंग विद अस और मे बी द होस्ट. whenever they ask something you should be writing in the chat box. whenever they ask something you should be talking, एक हैंड रेस करके आंसर में. सो इट इज लाइक not only in Zoom, with your customers also, or maybe with your leaders also. Whenever the other person is talking you should be a good listener first, then you should be communicating the right way. ऐसा नहीं कि वो जो कुछ भी बात कर रहा है बीच बीच में बात करेंगे आपने. You are not a good listener. तब उसको क्या बात करना, क्या सॉल्यूशन देना, you don't know actually. Always communication में क्या है ना, जो कुछ भी second person if they are talking, you be a good listener so that you answer, give the response appropriately. Okay. नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, क्रिएटिविटी. लीडर्स आर who are creative are able to think outside the box and come up with innovative solution to complex problem. This is very important क्योंकि ना अभी देख लीजिए जीजी प्लेटफॉर्म है. इट्स अ यूनिक प्लेटफॉर्म है and it's a evolving platform. Every day growth is there in GG now. But as a leaders we should not be highlighting only the problems of GG. It is like as a family person we are highlighting only the problems of your wife or maybe your spouse. क्या होगा देख लीजिए. You know that in your house if you highlight only the problem of your spouse, maybe tomorrow you don't have a space in your house. You know that. It is in school also. If a teacher is highlighting only the problems of their student, that is not a best school actually. Likewise here leaders are प्रॉब्लम्स है उसको इनोवेटिव सॉल्यूशन, क्रिएटिव थिंकिंग करिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए, देन मूव ऑन. एक बार सॉल्यूशन बता दीजिए आपका लीडर को, देन मूव ऑन. इट इज नॉट योर ड्यूटी टू सिटिंग देयर, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया नहीं. आवर गोल इज टू ग्रो बिग इन आवर लाइफ. एक बार गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो वो ठीक करवा के आगे बढ़ना है. सो इट इज लाइक always we should be creative. Wherever there is a possibility in Global Garner, of course it's a very vast big platform, whatever potential is there in Global Garner वो creatively सोच लीजिए क्या मैं यूज करके मैं करोड़पति बन सकता हूं with the existing platform. Whatever is perfectly working in Global Garner देख लीजिए. maybe एक छोटा सा आइडिया देता हूं, देख लीजिए. there are काफी है ऐसा. one small idea I will give. See, you create one good vendors or maybe premium vendor and वो जीएसटी वाला है तो ऑनलाइन वेंडर करवा दीजिए इधर. अक्रॉस इंडिया उसका टर्नओवर बढ़ा कर दीजिए. यू विल क्रिएट अ मे बी महीने में 10 लाख 20 लाख का टर्नओवर दे दीजिए वो वेंडर में.
That is what we are doing in the outside GG. There are so many people are there, no, कपड़े का दुकान खोल के उधर बैठे हैं, महीने में 10 लाख का टर्नओवर करते हैं वो कपड़े का दुकान में सिर्फ, और मे बी जूते का दुकान है, और मे बी कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस है, और मे बी इधर वेजिटेबल शॉप है. You are creating lakhs together turnover in that vegetable shop, or maybe in that medical store. How about you think outside the box? क्या है? That medical store you create here as a maybe vendor with a good percentage. I can create with the premium vendor only 10% to you post. Then 100% focus on that vendor only. Give them around 5 to 10 lakh turnover. You will be getting 5 lakh दिया तो आपको 50,000 मंथली इनकम, 10 लाख दिया तो आपको 1 लाख मंथली इनकम. This one example I am giving. Like जीजी छोड़ के बाहर बिजनेस करके पैसा कमाने से अच्छा ये है, क्योंकि we are having the database of those people because we have a cashback system with us. So creatively सोचिए. दूसरा है 7th पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट है. काफी लोगों को इसको ट्रेडिशनल बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी नहीं है. गुड लीडर्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड डिसीजंस एंड होल्ड देमसेल्फ एंड अदर्स अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस. मतलब है, मान लीजिए आज का 8 o'clock का मीटिंग है. आई थिंक काफी लोगों ने, लीडर्स लोगों ने ऑन टाइम थे. मेनी ऑफ द लीडर्स यू आर देयर ऑन टाइम. If you are not there today, be accountable. Next meeting में whenever you are committing to someone, 8 o'clock का मतलब है 5 minutes early. It is true with not only in this meeting. You, when you give an appointment to a businessman or maybe a UPOS owner or maybe a customer, you should be there 5 minutes early. You should respect their time and value. I mean, the resources. It is like वो trust build होता है because of accountability. Whatever you say, you do that. That is why most of the time I talk very slowly. Because मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो गलत नहीं होने का. आपको convince करने के लिए, in order to convince other people, I am not talking blah 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 blah. No, I will not talk. I will think and talk slowly so that whatever I am saying, I am doing. It is आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अकाउंटेबल बहुत जरूरी है. अडॉप्टेबिलिटी. इफेक्टिव लीडर्स आर एबल टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस एंड आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क व्हेन नेसेसरी. अभी चेंजेस होता रहता है ना जीजी में, और मे बी कंट्री में, और मे बी आपका फैमिली में. व्हेनेवर देयर इज चेंजेस हैपनिंग, यू शुड बी रेडी टू अडॉप्ट दैट चेंजेस. ऐसा नहीं बोलने का कि नहीं वो नहीं बोला आपने ज्वाइन करने का टाइम, इधर ये नहीं बोला आपने, अभी तो क्या ये हो रहा है. We are all leaders. Leaders are adaptable. If you don't have that adaptability mentality, means you should upgrade your knowledge. Evolving platform में changes होता ही रहता है. ठीक है? It is not only in business, in job also, in your business also changes तो होता रहता है. ठीक है ना? And humility very important है. A good leaders are humble and open to feedback and learning from others, which helps to build a culture of continuous improvement. Very important है. काफी लोगों को मैं बोला अभी, I mean around 10 मिनट पहले बोला, like बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिटी में लोगों में कि 31 reasons why people fail in their life. एक है ego, including me. I had big ego earlier. मैं सीखा, वो थिंक एंड ग्रो रिच बुक को हर साल पढ़ रहा हूँ, काफी साल हो गया अभी, इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. अभी तो किसी के पास किसी ने बात किया तो मुझे गुस्सा नहीं आता. गुस्सा आएगा तभी चुपचाप बैठता हूँ, बिकॉज वी शुड नॉट स्पॉइल द रिलेशनशिप विद अदर. सो ह्यूमिलिटी का मतलब है हम्बल रहने का. ऐसा नहीं दूसरों को, यू शुड नॉट बी शो ऑफ पीपल. You should be show off people with results. है ना? Always humble to learn. Always feedback के लिए ready होना है. क्या गलती है सीखने का किसी और से, so that we can improve. Okay? Last one is
courage. Leaders are who are courageous, are willing to take bold actions and make difficult decisions even in the face of adversity or opposition. Whenever there is a difficult situation or the challenges, we should be having that boldness or the courageous to take decision. ऐसा नहीं कि 10 लोग उधर मना करेंगे, आपका एरिया में कुछ नेगेटिव फैला दिया और मे बी कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब तो चुपचाप घबरा के भागने का नहीं. बिकॉज एवरी बिजनेस मे बी वो पेटीएम का होगा, वो मे बी और मे बी इन्फोसिस का होगा, एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर, व्हेन वो मार्केट में नया है तो रेजिस्टेंस काफी रहता है. गॉड आपको टेस्ट करता ही रहता है. भगवान टेस्ट करने का टाइम में आपको करेज नहीं है तो आप पीछे भागेंगे. ये सबके लिए आपको करेज होता है. आई मीन व्हेन करेज, when you will show that courage if you have the first point clear, that vision or the goal clear. So इसलिए this today's topic is that only, if you have the vision or the big dream or the goal or the objective in life, you will grow in life. Okay, so अभी तो एक बहुत क्या है ना, इंपॉर्टेंट मैसेज पास करने के लिए एक वीडियो में रन करता हूँ. ठीक है, ध्यान से सुनिए. वो बहुत जोर है. यू कैन लिसन माय वॉइस, नो संचिता? Yes, sir. थैंक यू. But video on. अरे आवाज आ रहा है ना? Yes. थैंक यू. भरम है भरम. देख कैसे उखाड़ते हैं अगर तेरी. वो हमारी जिंदगी को खराब किया है. हम थोड़ा अच्छी से रखते हैं. ले फिर आ गए. सब राज्य खुश है. हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे. बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा. तैयार है? हैं? क्या हाल चाल दशरथ भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद. अच्छा एक बात बताइए, हाँ. ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है. आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं. और इतना ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है. पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है. इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए. और एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए. अपने आप से घिन आता है. तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? आप तो कमाल कर दिए दशरथ मांझी. आप सुपरमैन हैं. आप मिस्टर इंडिया हैं. अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ तोड़ दिए. अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए. हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए. क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो. अपने ये वीडियो में काफी पॉइंट्स नोट किए होंगे. सी, very important point you can make out from that video is he said one point very strong in that in his mind actually.
जब तक तोड़ूंगा नहीं छोड़ेंगे नहीं बोल के। तो ये पहाड़ को वो क्या है ना, रास्ता बनाना उसका दिमाग में डिसाइड किया है। वो ठीक नहीं किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं बोल के वो डिसाइड किया, गोल एक पक्का किया है, ये मैं छोड़ूंगा नहीं बोल के। लेकिन और एक क्वेश्चन पूछा है वो पत्रकार ने, इतना ताकत कहाँ से लेके आएंगे वो ताकत किससे है? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर देख लीजिए, ही वॉज नॉट एक्सपर्ट इन दैट पत्थर तोड़ना। ही डिड नॉट नो, उसको पता नहीं था दैट स्किल, दैट टू इतना बड़ा एक पहाड़ को। लाइकवाइज एंड ऑल्सो वो रीजन किधर से वो डिसाइड किया, उसका प्रेम बोल के एक वर्ड बोला, दैट इज व्हाट इज इमोशनल। उसको इतना वो रो रहा था, काफी दिन वो सो रहा था नहीं, रो रहा था, बिकॉज उसका प्रेम का अच्छा एक लव्ड वंस ही लॉस्ट दैट। इतना वो इमोशनल फीलिंग था कि मैं छोड़ूंगा नहीं ये ठीक करने से बोलते। तो लास्ट में एक मैसेज वो बोल रहा था, पत्रकार ने एक ऐसा करने के लिए पूछ रहा था, तो इतना मुश्किल है बोल के बोला था ना वो। तब वो एक लाइन बोला, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल काम है क्या बोल के बोला। यू अप्लाई द सेम थिंग इन अवर जीजी प्लेटफॉर्म। पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या जीजी? इफ यू हैव दैट इमोशनल कुछ रीजन है तो, विजन है तो, गोल है तो, आपका माइंड का पावर कितना है, यू डोंट नो दैट। यू गो टू द हिस्ट्री देख लीजिए, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए काफी लोगों का, बिकॉज एवरी द सक्सेसफुल पीपल ना, उसको जो कुछ भी स्किल था, दे डिड नॉट नो दैट एक्चुअली। एक इमोशनल गोल आ गया उसका लाइफ में, बाद में दे यूज देयर माइंड पावर, उसको स्किल वो अपने आप वो आदत बन गया। डिड डिड दे नॉट फेस द प्रॉब्लम? उसको इतना वो क्या, व्हाट इज दैट, एवरी डे उसको पत्थर से वो काफी खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था, फिर भी वो मुश्किलें थे, लेकिन वो छोड़ा नहीं। लाइकवाइज वी हैव इन आवर जीजी आल्सो, whatever difficulty we have, if you set your mind power to that goal or vision, you will keep moving on. It is like nothing is impossible. छोटा मोटा, इतना छोटा छोटा डिफिकल्टी है अभी अभी प्लेटफॉर्म में, इट इज नॉट, अभी करोड़ों का बिजनेस खड़ा करना है तो ये जो कुछ भी डिफिकल्टी अभी जीजी प्लेटफॉर्म में है, इट इज नथिंग। You see the potential of yourself. You see the potential of GG platform, whatever is available working condition. Like दशरथ मंजी, उसका पोटेंशियल, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उधर से फोकस किया, वो काम किया। He did not focus on what he cannot do. उसको टूल नहीं था, टूल लेके आया वो, उसको वो पता नहीं था whether he can do or not, लेकिन डिसाइड किया, आगे बढ़ा। That is what, nothing is impossible. Take massive action, हर दिन लगातार काम करिए, never give up। वो बोला ना, जब तक मैं टूटेगा नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं बोल के, दैट इज व्हाट अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। गोल सेट करिए, आगे बढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हैव एन इमोशनल गोल और अ बर्निंग डिजायर। उसको वो था, उसका लव्ड वंस ही लॉस्ट दैट, उसका प्रेम था उसके वो लड़की का, उसके वो हर दिन हर मिनट वो जो कुछ भी उसको पसीना आ रहा था, जो कुछ भी उसको ब्लड आ रहा था, वो पत्थर छोड़ने का टाइम में ही वॉज रिमेम्बरिंग दैट पॉइंट। ये तो मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा वो लव्ड वंस आई लॉस्ट दैट। दैट इज व्हाट वी हैव टू आल्सो सेट इन आवर लाइफ। आज रात ये डिसाइड कर लीजिए, क्यों आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, व्हाई, व्हाट इज द रियल रीजन, वो बर्निंग डिजायर क्या है। इज इट दैट लाइक 5,000 10,000 20,000 कमाना और 50,000 1 लाख कमाना इन जीजी में आए? वो अपने आपका बिजनेस में भी कर सकते हैं और आपका जॉब में भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में कुछ और बड़ा करने के लिए आने, वो क्या है?
देख लीजिए। अब तब क्या होगा, जो कुछ भी पोटेंशियल है हमारे हाथ में, आपका स्ट्रेंथ क्या है वो दिखेगा। ऐसा नहीं है आपका वीकनेस है, ठीक है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट। डोंट लेट योर पास्ट डिक्टेट योर फ्यूचर। many people, around 80 to 90% of the people, they see मैं 10 बार मैं बिजनेस कुछ करके फेल हो चुका हूँ, ये तो आई डोंट नो वेदर आई कैन डू और नॉट। देखते हैं, ट्राई करते हैं, मीटिंग को आने के लिए बोला है, ट्राई करने के लिए नहीं। डोंट आई मीन, जो कुछ भी आपने 10 बिजनेस में फेल हो चुके होंगे, मे बी 10 बार और मे 5 बार, 5 times you may lost in your life, or maybe you failed in your life में, that should not be deciding your future. आज से decide from today what you want to become. Vision or goal you decide today, then go as per that. You may be knowing that one small story of Sandeep Maheshwari, when he started giving a big auditorium का वो क्या है ना, motivational speech. He was telling one story of 2 बच्चे थे, वो खेलते खेलते जाके एक बड़ा भाई ने वो वेल के लिए, क्या है, कुएं के लिए, कुएं है ना, मेरा हिंदी गड़बड़ है, तो ही फेल इन दैट वेल, एंड हाउ दैट छोटा बच्चा खींचा है बड़ा बच्चा को। दैट इज व्हाट इज द पावर ऑफ अ माइंड। देयर ना 2 इंपॉर्टेंट था, नो वन वाज देयर टू टेल दैट यू कैन नॉट डू, एंड द लास्ट वन इज, सेकंड वन इज, अपने आप उसका माइंड में भी शक नहीं था कि आई कैन नॉट पुल दैट बॉय। लाइकवाइज यू आर आल्सो, एवरी वन ऑफ आल्सो, सबके लिए पोटेंशियल है जी में आपने करोड़पति बनने का, बड़ा बिजनेस खड़े करने का। डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, आई मीन पास्ट में जो कुछ भी आपने, हाँ आपने 10 पार्टनर को रिक्रूट किया, अभी छोड़ के चले गए, मे बी 10 एसीपी को रिक्रूट किया, वो छोड़ के चले गए, सब लोग छोड़ के चले गए। डोंट डिसाइड ऑन दैट। यू हैव अ पोटेंशियल विद इन यू। यू सेट अ गोल, इमोशनल गोल रख लीजिए, बर्निंग डिजायर रख लीजिए। We are there from today onwards, as a team we will grow and reach to that top level, ठीक है। सी our human minds है ना, कितना पावरफुल है। दशरथ मंजी का एक वीडियो में आपको पता चला, he didn't know that actually, but he achieved that because of that mind power। एक वो emotional decision ले लिया वो। Likewise you avoid that limitation, हम दिमाग से निकालिए। देख लीजिए और एक एग्जांपल है, you may be knowing this lady, Miss Muniba Mazari. Muniba lost both feet and one hand in an accident at the young age of 20. Even though one of her hands was not working, despite being disabled, she did not give up. उसका काफी एरिया में she created the fame, gained fame in multiple areas like artist, activist हो, anchor हो, model हो, singer हो, what not. See, the power of a mind, irrespective of whatever you are capable or not, mind में इतना powerful. So you also can, I mean, we also have that ability. Don't see your weakness. Don't see the weakness of a system or your family or within yourself. Whatever potential you have, वो देख लीजिए। Every one of you have a unique potential within you. Likewise, we have a global gunner में भी इतना पोटेंशियल है, वो देख लीजिए पोटेंशियल को। वो नहीं देखने का कि वो वीकनेस क्या है, मेरे पास 2 लेग नहीं है, वो मेरा एक काम नहीं कर रहा है, वो देखिए मत। सी दी पोटेंशियल। सी वन मोर एग्जांपल, you know that Christian Hattage, he is a 1 arm and 1 leg, उतना ही है उसका। Over 22 days this summer, एक समर में he cycled across Dolomites, the Alps and the Pyrenees to become one of the only 10 finishers of that race, that event, cycling में। See, if you were there in his place, एक थोड़ा सा उंगली काट दिया और मे भी जो कुछ भी एक प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, तो बहाना करके जीजी में आउट, 1 महीना 1 साल छुट्टी ले गया। नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि
we should be seeing the potential within you. So एक बार वो burning desire और goal तय किया ना, nothing, no weakness आपको साथ में आएगा. You all have that potential within you. See this gentleman, you know that, Nick. He's an Australian preacher and a motivational speaker. क्या है इसके पास, देख लीजिए. आप इसके पोस्ट में है तो, पोजीशन में है तो, इसके जगह में है तो, लाइफ गया बोल के आपने एक कोने में बैठ के, मे बी आई डोंट नो, आपका नाम ही दुनिया में नहीं, आपका सिटी में पता नहीं होगा सबको. लेकिन दिस जेंटलमैन मिस्टर निक अक्रॉस द वर्ल्ड इतना फेम किया क्योंकि दिमाग को यूज किया. बिकॉज वॉट एवर ही हैज, वो पोटेंशियल को यूज किया, नॉट द वीकनेस. वीकनेस क्या है? 2 लेग नहीं है, 2 पाँव, हाथ नहीं है. हम क्या देखेंगे? जी में वो काम नहीं करता है सर, मुझे अंग्रेजी पता नहीं सर, आई डोंट नो इंग्लिश सर, सो आई डोंट नो हिंदी सर, आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट सर. जी में वो नहीं काम करता. वी आर ऑलवेज seeing the weakness in everything. That is why we are not growing. See the potential in the platform and in you. Nothing is stopping you. It doesn't matter where you are coming from. All that matters is where you are going. किधर जाना है, क्या आपका गोल है, क्या आपका बर्निंग डिजायर है. व्हाट इज दैट बर्निंग डिजायर? What is that? हर दिन, every day is spoiling your नींद. नींद को खराब क्या करता है आपका? Is it, what is that burning desire is spoiling your dream? Your sleep. Where you want to grow in, go in your life. First decide that. And this is the last slide. What you see is what you get. आपका सोच में हर मिनट, हर सेकेंड, हर दिन, हर रात, हर दिन, what is that you're seeing? Is it that you're seeing that you are building a 10 crore, 100 crore, 300 crore turnover का business in GG, and you will be leading that big what is that, wealthy lifestyle, or you are helping crores of people to get that cash back, and you are seeing that आपका 10 और 100 पिन कोड का राजा बनने के लिए देख रहे हैं. What is that you're seeing? Or you're seeing, सर इधर कैशबैक नहीं आ रहा है सर, ये क्रेडिट कार्ड का काम नहीं कर रहा है सर, ये इधर ये रिप्लाई नहीं दे रहा है सर, ये इधर ये. What is that you're seeing? If you see the big thing, you will grow big time. Every second, every minute, every day, every night, you should be seeing that emotional goal. आपका गोल क्या है? दशरथ जी को क्या देखा? मैं ये तब तक ये टूटेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं. वो देख रहा है, वो उसको दिखाई दे रहा है कि मैं ये रास्ता बनूंगा, बाद में छोड़ूंगा, बनने तक छोड़ेगा नहीं. ऐसा ही आप भी एक गोल रख लीजिए. इट शुड बी नॉट लाइक मैं 20,000, 50,000, 1 लाख कमाऊंगा 2 साल में. इसके लिए हमने जी नहीं करने का. That you can do in any other business also. It should be like your big goal. And the last line is, what you hear is who I am. Little confusing statement है ना? हाँ, very important है. It is like what you hear, क्या आपने सुन रहे हैं हर दिन, is who I am. Whatever you're talking either verbally, that is what is you are. आपने जो कुछ भी बोल रहे हैं means what you're hearing. आपका दिमाग से वो आ रहा है. So whatever you are verbalizing, whatever you are talking every day is what you are. If you are talking something positive and good to the people, good to the society, and good to the leaders or the company or to the family, you are becoming that. Maximum people, हमारा वो क्या ना, स्पीच पैटर्न इटसेल्फ गलत है. व्हाट वी आर टॉकिंग ऑलवेज, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो फोन रिप्लाई नहीं करता, ये मीटिंग नहीं आता है, ये
we are talking always what we don't want. That is what I am. That is what either say I am. इसलिए control that. You change that speech pattern by programming your subconscious mind. That is why what you want, goal or emotional goal or burning desire, go. You decide today, tonight. What you want to become. क्या success पाना चाहते हैं आपने. You decide that and write it down. Then visualize that. And for that, we have a goal setting session separate. You can talk to me separately about how to set a goal. आपका जो कुछ भी burning desire है वो भी emotional goal आपने set किया तो. So for that, कैसे वो आगे बढ़ना, हर दिन क्या करना, हर महीना क्या करना. It's like a road map create होना चाहिए to reach that place. But first, today's topic क्या है? आपको लाइफ में ऑब्जेक्टिव, विजन और गोल, ड्रीम ये तय होना है. Without that, you will see only the problems. That is what the 80% of the people in the world, they are always complaining. But we as a leaders, we should be seeing that goal, and for that you have to keep taking actions. जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो फीडबैक देते रहिए, आगे बढ़िए. ठीक है? So that's all for today's discussion. So if you have any questions about today's topic, you can raise your hand and we can unmute you and we can discuss. Okay.